हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। तो फिगर कुछ हमें इस तरीके से दे रखा है। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं और जिनका बेस जो है सेम है। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इनका जो बेस सेम है वो है हमारे पास BC। ABC जो ट्राइंगल है उसका बेस भी BC है और DBC का भी बेस BC है। अब बोला गया कि इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, अगर हमने AD को एक्सटेंड किया एट पॉइंट P ऑन BC तो हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABD है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ACD के। दूसरे पार्ट में हमें जो प्रूफ करना है, शो करना है दैट ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ACP। देन थर्ड पार्ट में हमें शो करना है कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज D को। और फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, मतलब कि ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, BP इज इक्वल टू PC। अब देखिए, जैसे कि इस चैप्टर में हम कई सारी कॉन्ग्रेंसीज पढ़ चुके हैं। जैसे एक हमारे पास कॉन्ग्रेंसी थी RHS कॉन्ग्रेंसी, एक कॉन्ग्रेंसी हमारे पास थी SSS कॉन्ग्रेंसी, जहाँ पे कि तीनों साइड्स अगर दो ट्राइंगल्स की इक्वल होती हैं तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो उन्हीं कॉन्ग्रेंसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करेंगे। इन क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे सर्च करने की कौन से एंगल या साइड्स के बेसिस पे हम किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमें क्या करना है, या पार्ट 1 में हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी तीन चीजें हमें इक्वल करनी होंगी जिससे कि हमारा जो ट्राइंगल ABD है और ACD है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाए। तो एक्चुअली जब हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो हमें कोई तीन साइड या एंगल या दो साइड एक एंगल, तीन चीजें कोई सी भी, और उसमें सूटेबल कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करके हमें क्या करना होता है, उन दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले के लिए हम पहला पार्ट जो है हमें ABD और ACD को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो लिख लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। अब हम देखते हैं ABD और ACD में हमारे पास क्या है इक्वल, क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमारे पास है कि हमें बोला है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके आगे रीजन को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब अगर हम ABD में और ACD में देखते हैं तो AD हमारे पास क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास कॉमन है AD। थर्ड हम क्या देख सकते हैं कि तीसरी साइड जो हमारे पास है BD इज इक्वल टू DC, ये भी हमारे पास इक्वल है। क्यों? क्योंकि DBC भी क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी भी क्या होंगी, अपोजिट साइड जो हैं इक्वल हैं। तो अब हमारे पास तीन साइड जो है आपस में इक्वल आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। तो SSS कॉन्ग्रेंसी का यूज करके हमने क्या किया,
दोनों ही ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। तीनों साइड हमारे पास 3 साइड्स आई दोनों ट्राइंगल्स की। ए बी जो है ए सी के इक्वल था, बी डी जो है डी सी के इक्वल था और ए डी दोनों में कॉमन था। और इसके आगे हमने रीजंस भी मेंशन कर दिए थे कि ये क्यों इक्वल हैं। तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी से हमारा जो पहला पार्ट है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है, ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी। सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था कि ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे हम ए बी सी और बी पी सी को इक्वल। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए पी सी। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में साइड्स को या एंगल्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे या देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है या कैसे हम उनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो जो हमें गिवन थी वो ये थी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी इज एन, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देन नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एंगल ए बी पी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी पी। क्योंकि हमारे पास जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास रीजन हो जाएगा कि ए बी पी और ए सी पी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के। नेक्स्ट ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन। तो इसमें हमारे पास दो साइड और उनके एक साइड ये और दूसरी साइड ये, सॉरी एक साइड ये और एक ये वाली साइड, और उसमें एक एंगल हमारे पास जो है इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी जो है इस उसमें अप्लाई होके ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। तो देखिए अगर हमारी ए बी और ए सी इक्वल था, फिर हमारा एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल था, फिर हमारी साइड ये वाली कॉमन थी। तो अभी हमारे पास हमें जो कॉन्ग्रुएंसी है, हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंसी होती है एस एस एस, दूसरी होती है हमारे पास ए एस ए और एस ए एस। तो तीन कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास इस चैप्टर में होंगी, लेकिन इन तीनों में से कोई भी कॉन्ग्रुएंसी हमारे उसमें अप्लाई नहीं हो रही है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम इन तीनों में से कौन सी, क्योंकि देखिए अभी ये साइड है और ये साइड है, एंगल जो है अलग से हो रहा है, एंगल जो है इंक्लूडेड नहीं है दो साइड के बीच, तो एस भी हम इक्वल नहीं प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, अगर हम क्या करें, एक एंगल ये ए बी पी और दूसरा ए सी पी, ये तो इक्वल है ही हमारे पास। दूसरा अगर हम क्या करें, ए पी ना लेके हम क्या करें, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी। अब हम कर रहे हैं बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सी ए पी और बी पी ए, ये वाला और ये वाला एंगल हमारा कैसे प्रूफ हो सकता है, बाय सी पी सी टी, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में। तो ये वाले जो एंगल हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो सीपीसीटी से हम इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे। अब जो कॉन्ग्रुएंसी हमारी अप्लाई होगी, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल APC। तो देखिए अब ये वाली साइड जो है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों के बीच में साइड हमारे पास आ रही है, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इस कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास दो एंगल के बीच एक साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो इसमें हमारे दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल D। तो AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल A को कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें कैसे मिल सकता है, देखिए जैसे कि हम पहले पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो हमारे पास क्या था, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाय CPCT से हमने इसे प्रूफ कर दिया था, क्योंकि ये इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो जब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये जो पहला पार्ट है हमारा कि जो AP है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये तो हमारा प्रूफ हो चुका है, क्योंकि हम क्या कर चुके थे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके थे, और CPCT से हमारा ये जो BAP था और CAP था ये इक्वल आ चुके थे। इसका मतलब ये जो पार्ट था AP का ये बाइसेक्ट कर रहा था एंगल A को। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल D को भी जो है क्या कर रहा है, D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि जो एंगल हमारे पास, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल BDP है वो किसके इक्वल है, CDP के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। अब ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल DPC हमारे पास DP इज इक्वल टू DP, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल DBP इज इक्वल टू एंगल DCP, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड ऑफ, सॉरी अगर हम इससे ना प्रूफ करके हम क्या करें, DP इज इक्वल टू DP, हम नेक्स्ट लिख लें BD इज इक्वल टू DC, ये हो जाएगा बिकॉज BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास हम क्या एक और चीज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए DP तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन था, BD और CD आइसोसेलेस ट्राइंगल था। फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम क्या लिख सकते हैं, BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, APB को और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में। तो जब हम सेकेंड पार्ट में इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो ये क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो इट मीन्स ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, BP और PC, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट था किसके, ट्राइंगल APC के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे हमारे पास, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमारे इक्वल होंगे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल BDP
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPC। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना था, जो एंगल हमारे पास था BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP बाय CPCT। अब CPCT से हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, तो जब ये वाला और ये वाला और ये वाला ट्राइंगल एंगल इक्वल आए, इसका मतलब क्या है, जो AP है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, D को एज वेल एज A को एज वेल एज D को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेंस आंसर हमारे पास हो जाएगा हेंस AP bisects angle A as well as angle D। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो AP है वो क्या है, AP is a perpendicular bisector of BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास BPD इज इक्वल टू क्या है, CPD। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल है BPD वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, DPC के। तो बाय CPCT से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अब ये जो एंगल्स हैं हमारे एक लाइन में एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, ये होंगे लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये दोनों ही इक्वल हैं, तो BPD हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, मतलब कि 90 डिग्री। तो BPD अगर हमारा 90 है तो DPC भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो AP है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो हम लिखेंगे हेंस AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।